जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आ रही है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम अजा एकादशी कहते हैं। इस अजा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, व्रत कैसे करना है, दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियम क्या होते हैं, व्रत में हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है, एकादशी व्रत के संपूर्ण नियम, पूजा विधि और इस व्रत का क्या महत्व है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। एकादशी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वे सभी आज क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक अवश्य ही देखिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि और भी कई सारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे आपका इंतजार कर रही है। चलिए अभी बिना देर की हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अजा एकादशी जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है, इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप मतलब जब वो इस एकादशी का व्रत कर रहा है उस समय तक उसके जितने भी अर्जित पाप है वे सभी नष्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वो बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा कर्म किया हुआ पाप ही क्यों ना हो। आप जब इस एकादशी की कथा श्रवण करोगे, देखिए हर एकादशी पर उसकी कथा श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इसकी कथा श्रवण करोगे तब आपको पूर्णतः विस्तार से ये बात समझ में आएगी। एकादशी की कथा आपको चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसे आप एकादशी वाले दिन श्रवण कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि इस एकादशी का महत्व कितना अधिक है। देखो हम सभी कलयुग में जी रहे हैं, जाने अनजाने में हम सभी कई सारे पाप करते हैं। काफी सारे तो ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते, लेकिन अगर हम कुछ व्रत करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब उनके नामों का जप करते हैं, तब हमारा ये जो मलिन चित्त है ये शुद्ध होता है और धीरे धीरे हमारे उन पापों का भी नाश होता है। तो बस यही इस अजा एकादशी से भी होता है, हमारे समस्त पापों का नाश करने वाली। वैसे तो एकादशी जो है वो एकादशी महारानी कही जाती है सभी व्रतों में। किसी भी एकादशी का आप अगर व्रत करते हो तो अनंत गुना पुण्य फल की ही आपको प्राप्ति होती है और सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत को कैसे करना है, व्रत के क्या क्या नियम है। तो देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वो कभी भी सिर्फ एकादशी तिथि का नहीं होता है। नियम जो होते हैं वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। 3 दिन के नियम हमें पूर्ण करने होते हैं। पूरे नियम फॉलो करने से ही व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर हम दशमी तिथि की बात करें तो दशमी तिथि का नियम है कि हमें एक समय भोजन करना होता है। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन ग्रहण ना करें। सूर्य अस्त होने से पहले भी जो भोजन हम करते हैं वो शुद्ध, सात्विक और हल्का भोजन होना चाहिए। भारी, गरिष्ठ या तला भुना भोजन आपको नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें जो अभक्ष्य है उन्हें हमें नहीं सेवन करना चाहिए। इस दिन पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो रात्रि को पृथ्वी शयन करें। इस तरह से दशमी तिथि के कुछ नियम होते हैं। अब बात करते हैं एकादशी के नियमों के बारे में। तो देखो एकादशी का सबसे पहला नियम और बेसिक नियम जो है वो है कि एकादशी वाले दिन अन्न का हमें सर्वथा त्याग करना है। इस दिन हमें अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना होता है। उसके बाद अगर हम नियमों की बात करते हैं तो बाकी नियम चालू होते हैं, जैसे भगवान की पूजा इस दिन हमें अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। गैम्बलिंग जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। दूसरों की निंदा चुगली जैसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आपके किसी भी कार्य से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आपके कुछ करने से किसी की आत्मा आहत नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। जो इस दिन फलाहार में चीजें ली जाती है सिर्फ उन्हीं का सेवन करना है अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते हो। सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान की पूजा अवश्य करनी है। तुलसी महारानी की सेवा पूजा अवश्य करनी है। पूर्णतः अपने दिन को इस तरह शेड्यूल करना है कि भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा आप कर सको। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हो, एक जगह बैठकर नहीं कर सकते हो, तो निरंतर उनके नामों का जप आपको करना चाहिए। इस तरह से एकादशी के नियम होते हैं। तीनों ही दिन दशमी, एकादशी और द्वादशी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है।
तन मन दोनों से आपको सात्विक इस दिन रहना है। आपका आहार भी सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन में सोने की मनाही होती है। देखो, कोई भी व्रत जब आप करते हो ना, तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत तो जरूर करते हैं लेकिन दिन में 2 3 4 घंटे सोते हैं, और कुछ के भाव भी ऐसे ही रहते हैं कि मुझसे भूखा नहीं रहा जा रहा, तो मेरे 3 4 घंटे तो नींद में ही चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप व्रत करते हो तो आपको दिन में नहीं सोना चाहिए। आप पूर्णतः स्वस्थ हो तो भगवान के नामों का जप करो, कीर्तन करो, ग्रंथों का पाठ करो, पास के किसी मंदिर जा सकते हो, कहीं कथा भागवत हो रही है वहां जा सकते हो। सोना एक सबसे बड़ा अपराध होता है अगर आप व्रत करते हो। तो एकादशी में दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। ठीक है। एकादशी की रात्रि भी जागरण की रात्रि होती है। इस दिन तो रात्रि शयन को भी मना किया गया है। पर अगर अभी इस कलयुग में आपके बहुत सारे कार्य है, बहुत सारी सेवाएं हैं, जिनकी वजह से अगर आप रात्रि जागरण संपूर्णतः नहीं कर सकते, तो भी कम से कम रात्रि में 12 बजे तक तो आपको जगना ही चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो शयन करें और नेक्स्ट डे वापस से ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। फिर आते हैं द्वादशी तिथि के नियम। इस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा जैसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। ये जो मैंने नियम आपको बताए हैं ना, ये मैंने बहुत बेसिक नियम बताए हैं और कुछ ही नियम बताए हैं, क्योंकि अगर डिटेल में सारे नियम बताऊंगी तो नियम के ऊपर ही ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जो आपको प्ले लिस्ट में एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगा कि एकादशी के 3 दिनों के क्या क्या नियम है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती भी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करते हैं इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वीडियो जरूर ही चेकआउट करिएगा। अब काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखो, सबसे सर्वोत्तम व्रत की जो विधि बताई है वो है निर्जल व्रत करना। अन्न तथा जल का सर्वथा आपको त्याग करना होता है। इसमें चाय, कॉफी, दूध सब कुछ वर्जित होता है। कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है और आप किसी कारणवश निर्जल व्रत नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे में सजल व्रत कर सकते हो, सिर्फ जल पीकर रहना। वो भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप सफल व्रत कर सकते हो, जिसमें आप दूध ले सकते हो, बाकी छाछ, दही, जो पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसके अलावा आप फलों का सेवन कर सकते हो। डायरेक्ट जैसे माँ प्रकृति ने फल दिए हैं बिल्कुल उसी तरह से फल को कट करके उसमें नमक, काली मिर्ची डालकर खाने से कोई लाभ नहीं होता। तो फलों का, दूध का सेवन कर सकते हो। इतना भी अगर नहीं होता है तो आप एकादशी प्रसाद का सेवन कर सकते हो। अब देखो, एकादशी के व्रत में काफी सारी चीजें खाई जाती है और काफी सारी चीजें नहीं खाई जाती है। हमें सही चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम अपने व्रत का पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बनाई है कि व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इवन मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पर है, बस आप लोग चैनल पर जाइए और वीडियोस को चेकआउट करके अपने व्रत के पूर्णतः फल की प्राप्ति कीजिए। तो जो चीजें एकादशी व्रत में खाई जाती है उन्हीं का आपको सेवन करना है। तो आप या तो निर्जल व्रत कर सकते हो, जल पीकर कर सकते हो, दूध या फल लेकर कर सकते हो, या फिर एकादशी प्रसाद लेकर भी कर सकते हो। सबसे पहला नियम जो मैंने बताया था कि अन्न का सेवन नहीं करना है, नहीं रहा जाता ना तो खाओ एकादशी प्रसाद, जितनी बार शरीर की आवश्यकता है उतनी बार लो, लेकिन अन्न का सेवन ना करो और ना ही किसी को करवाओ। इस दिन अगर गौ माता की सेवा भी हम लोग करते हैं तो हमें गौ माता को भी अन्न नहीं देना चाहिए। और देखिए, एकादशी वाले दिन हमें गौ माता की सेवा अवश्य ही करना चाहिए, इससे गोविंद बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। पूरे दिन हम लोग इस दिन क्या करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे। गुरु दीक्षा प्राप्त है तो गुरुदेव के द्वारा जितनी भी माला की आज्ञा है वो आपको करनी है, मंत्रों का जाप करना है, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा, भगवान की प्रदक्षिणा, मंदिर जा सकते हो, कथा श्रवण या पठन कर सकते हो, कोई स्रोत पढ़ सकते हो, जितना हो सके अधिक से अधिक नामों का जप कर सकते हो, भक्तों का संग कर सकते हो, संतों के सत्संग में जाकर बैठ सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं करने के लिए। किसी न किसी तरह से अध्यात्म से जुड़े रहना है और भगवान की प्रसन्नता के ही लिए आपको इस दिन कार्य करने हैं। संध्या आरती अवश्य ही करनी है। संध्या समय में तुलसी देवी को भी घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है। तुलसी महारानी की आरती कीजिएगा। एक विशेष बात, एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं उतारते, तुलसी महारानी को जल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाव ये रहता है
कि तुलसी देवी का इस दिन निर्जल व्रत है, तो ना उन्हें जल दिया जाता है, ना ही पत्र उतारे जाते हैं। आप तुलसी देवी के जो भी पत्र है जिनकी आपको आवश्यकता होगी एकादशी द्वादशी के लिए, आप 10वीं तिथि पर ही पर्याप्त मात्रा में उतार लीजिए। जितने जल की उन्हें आवश्यकता है वो ही 10वीं तिथि पर आप लोग दे सकते हैं। एकादशी के दिन चाहे तो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्रों से बनी हुई माला भी आप समर्पित कर सकते हो। इस तरह से पूजा करनी है। रात्रि में जैसा मैंने बताया जागरण, अब जो लोग नहीं कर सकते वो रात्रि 12 बजे तक जगेंगे, लेकिन जो लोग जागरण कर सकते हैं उन्हें क्या करना है, टीवी, मोबाइल, किसी से फोन पे बात करना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया, अध्यात्म से जुड़े रहना है। आप नाम जप कीजिए, सर्वोत्तम होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सर्वोत्तम है। आप लोग नाम जप कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, एकादशी की रात्रि कीर्तन कीजिए, ग्रंथों का पाठ कीजिए, भागवत जी, श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे ग्रंथों का आप पाठ कर सकते हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण पठन कर सकते हो। इस तरह से अपने रात्रि जागरण को निभाना है और फिर ब्रह्म मुहूर्त से आपके द्वादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत के पारण का एक पर्टिकुलर समय होता है, कभी भी हम इस व्रत को नहीं खोलते हैं। तो व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, किस चीज से करना है, क्या क्या विधि फॉलो करनी है, द्वादशी के क्या क्या नियम है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो आपको आगे चैनल पर मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात की इस बार हमें अजा एकादशी का व्रत कब करना है, तो देखिए इस बार अजा एकादशी का जो व्रत है वो 19 अगस्त 2025 को किया जा रहा है। दो एकादशी इस बार नहीं है, सभी जगह पर 19 अगस्त को ही व्रत हो रहा है। आप भी इसी दिन व्रत धारण कीजिए। जितना हो सके व्रत के नियमों का पालन कर अपने एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति करने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आई होप एकादशी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे सभी इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी अगर छूट गया है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपको भी थोड़े से पुण्य की प्राप्ति हो सके। आप चाहे तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।